वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नेटर चंडीगढ़ का आपका एग्जाम हुआ था बच्चों 23 जून को। पोस्ट थी आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड दूसरी पोस्ट थी आपकी सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। दोनों का एग्जाम 23 को हो जाता है। आपकी आंसर की है जो रिलीज हो जाती है एज ऑन टाइम। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्शंस फिलिंग का जो लास्ट डेट थी वो 27 जून थी। 27 जून तक ऑब्जेक्शंस सारी की सारी जिस बच्चे ने फिल करनी है वो फिल कर चुके थे। अब सारे के सारे वेट कर रहे थे कि 2 जुलाई को आपकी आएगी फाइनल आंसर की। तो बच्चों फाइनल आंसर की का क्या हुआ, अभी तक नहीं आई। क्या आया, एक नोटिस निकल के आया। एक नोटिस क्या निकल के आया, नोटिस ये निकल के आया कि भाई आपका एग्जाम का जो आंसर की है वो डिलेड है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट भी डिले रहेगा। तो इसी टॉपिक पे बात होगी कि आपका जो रिजल्ट है वो डिले हुआ है। रीजंस आपको जो नेटर ने बताए वो हमने आपको बता चुके हैं, डिले किस वजह से हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस बताए हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज है जो शायद आपने थंबनेल देखा होगा, आपको आइडिया लगा होगा। तो थंबनेल में क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बच्चों आप सबका ये एग्जाम है जो कंडक्ट हुआ है, क्या ये कैंसिल होने के चांसेस हैं, क्या ये कैंसिल होगा, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। दोनों पोस्ट इंक्लूड हैं जिसमें आपकी एएसओ एंड एसएससी। तो क्या एग्जाम कैंसिल होगा, किस वजह से ये बात की गई है एग्जाम कैंसिल होने की, क्या इसकी ऑथेंटिकेशन है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो बच्चों देखो क्या है, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद नेटर का अभी तक की जो हिस्ट्री है, ठीक है, अगर आप नेटर की हिस्ट्री चेक करोगे तो नेटर की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो शेड्यूल है आफ्टर एग्जाम, शेड्यूल जो आफ्टर एग्जाम है उसमें कोई चेंजमेंट आपको देखने को मिली। ठीक है, आफ्टर एग्जाम कभी भी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ ऐसा। तो फाइनल आंसर की निकालने के लिए आपको पता है ऑब्जेक्शंस बच्चों ने फिल किए हैं। अब जो ऑब्जेक्शंस फिल किए हैं वो आपको पता है नेटर के पास गई है, और नेटर इतना सस्ते में ऑब्जेक्शंस फिल नहीं करा था। आई थिंक 590 आपकी फीस थी एक ऑब्जेक्शन की। तो जैसे तैसे बच्चों ने ऑब्जेक्शंस फिल की होंगी। उसके बाद भी 2 जुलाई को जब आपकी आंसर की नहीं आती है, ठीक है, 3 जुलाई को बच्चे वेट करते हैं, 4 जुलाई को शायद वेट करते हैं। जैसे ही फिर एक नोटिस निकल के आता है, आप सबको पता है उस नोटिस के बारे में कि भाई आपकी आंसर की डिलेड है, आपका रिजल्ट डिलेड है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस है। तो देखो कितने तक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए थी, 2 के बाद आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आई थिंक आज 9। अब ये 9 जुलाई तक भी क्या हुआ, सेम स्टेटस है, सेम स्टेटस, कुछ नहीं देखने को मिला। ठीक है, अब देखो ऑथेंटिकेशन इस बात की क्या है कि एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। पहली बात तो देखो बच्चों, एएसओ में ऑब्जेक्शन फिर भी मैं मान सकता हूं 2 या 3 मिलेंगे देखने, ठीक है, लेकिन एसएससी में ऑब्जेक्शंस काफी थी जो बच्चों ने भी रेज करी है। अब इस बात पे सवाल ये है कि इस हिसाब से मेरा जो मानना है, सबसे बड़ी हम इस टॉपिक पे ये भी बात करेंगे कि जो मेनली पॉसिबिलिटी है वो ये है कि आपके जो एसएससी का एग्जाम है और एएसओ का एग्जाम है, इसमें आपको एक चीज देखने को मिली, जैसे जीएसटी था। अब जीएसटी एसएससी में तो था, लेकिन इन्होंने ये एएसओ में भी पूछा, है ना। इनकम टैक्स का एक्ट था, वो आपका एएसओ में नहीं था, वो भी इसमें पूछा गया, है ना। बट फिर भी ये एक वाजिब रीजन नहीं हो सकता इसके कैंसिल होने का। ठीक है, एग्जाम कैंसिल होने का ये वाजिब रीजन आपका नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है रीजन कैंसिल होने का, क्यों लगा ऐसा कि कैंसिल होगा ये एग्जाम। उसकी वजह है डिले। डिले में भी इतना डिले कि सोचो आप, जो कमेटी इनकी डिसाइड करेगी कि कौन कौन सी ऑब्जेक्शंस वाजिब रहेंगी, जेन्युइन रहेंगी, कौन कौन सी नहीं रहेंगी, उसमें भी इतना डिले देखने को मिलता है कि आज 9 तारीख के बावजूद भी आपका डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन देखो बच्चों ऐसी है कि एज पर सोर्स ही हम बात करेंगे, इस चीज का मैं आपको कोई प्रूफ नहीं दूंगा। ये इंटरनली ही मैटर कुछ ऐसा है कि शायद कैंसिलेशन के चांसेस होंगे। ठीक है, लेकिन आप मेरी ओपिनियन में अगर पूछो, अगर आप मेरी ओपिनियन में पूछो
कि सर ये कैंसिल होगा या आंसर की कब रिलीज होगी फाइनल, या रिजल्ट कब होगा, तो मैं यही कहूंगा आज 9th है आपका, फिर भी हमें एटलीस्ट दिस वीक हम देख सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट हम क्या करेंगे, दिस वीक हम देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस वीक तक ये चीज क्लियर हो जाएगी कि क्या आपका रिजल्ट आएगा या आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, एज पर सोर्स जो हमने बात की है ये आपका इंटरनल मैटर है नेटर का, नेटर चंडीगढ़ का, तो अंदर ही अंदर अगर ऐसा कुछ हुआ तो शायद आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन है हमसे जुड़े रहना है, जैसा भी होगा वो आपको हम बताएंगे। देखो बच्चों, मोस्टली हमारी मेल आईडी जो है, ठीक है, मेल आईडी पे, पर्सनल टेलीग्राम पे, यूट्यूब की वीडियोस में एक ही बात का कमेंट है कि सर एएसओ का और एसएसए का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, इसलिए ये वीडियो बनानी ज्यादा जरूरी है। तो देखो, मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप डोमेन की प्रैक्टिस मत करो, आप पढ़ाई छोड़ दो, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें पढ़ाई छोड़ने वाली, बट ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कैंसिलेशन की। ठीक है, बाकी फर्दर जो डिसीजन होगा वो नेटर लेगा, जैसा भी होगा आपको इंटीमेट करेंगे। तो बच्चों, अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है आपकी, आता है नेक्स्ट रिक्रूटमेंट्स पे। अभी क्या है, आपने देखा 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो डाली है, जीके के प्रीवियस क्वेश्चंस की वीडियो डाली है। तो बच्चों का जो फीडबैक है वो क्या है, वो ना के बराबर है ना। मतलब उन्हें ये वीडियोस नहीं चाहिए। उन्हें जब ये लगेगा कोई रिक्रूटमेंट आएगी, पीजीआई चंडीगढ़ कोई रिक्रूटमेंट निकाल देगा, उस दिन वो स्टार्ट करेंगे। फिर जब आपका 2 महीने में एग्जाम होना होगा तब बच्चों को लगेगा कि क्लासें बैक टू बैक आनी चाहिए। सर क्लास एक दिन में 3-3 क्लास लो, एक दिन में मैराथन लो, ये लो। तो देखो, जो बच्चा जेन्युइनली प्रिपरेशन करता है वो डे 1 से प्रिपरेशन करता है। ऐसा नहीं है कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका केवल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के क्लर्क में ही काम आएंगे और कहीं काम नहीं आएंगे। तो यार, अगर मटेरियल अच्छा मिलता है तो उनको रीड आउट करो, डे 1 से प्रिपरेशन रखोगे, जो फाउंडेशन रखेगा वो नेटर में भी निकालेगा, एम्स में भी निकालेगा, पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम भी निकालेगा। ठीक है, तो अभी जिन बच्चों का विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चंडीगढ़ का क्लर्क का एग्जाम क्लियर हुआ है, उन सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन है। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं है, आप और भी रिक्रूटमेंट्स हैं जो आने वाली है, हम आने वाले टाइम में आपको इंटीमेट जरूर करेंगे। तो आप क्या है, प्रिपरेशन करते रहो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 64-65 मार्क्स भी वो लेके आए हैं, उसके बाद अगर उनका रह जाता है क्लरिकल कोई एग्जाम, तो और भी एग्जाम में आएंगे। 65 मार्क्स कोई कम चांसेस नहीं होते हैं ना। अगर आप 65 प्लस मार्क्स लेके आते हो तो नेक्स्ट टाइम आप 75 से 80 भी जाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो इसी तरह से बच्चों, आप केवल प्रिपरेशन अपनी करते रहो। तो आपने क्या करना है, mannatofficial14@gmail.com पर आप हमें कोई आपके कमेंट्स होते हैं, क्वेरीज होती हैं, तो आप पुट कर सकते हो। बाकी फर्दर वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। प्रिपरेशन के लिए आप लगे रहो। एग्जाम का ऐसा है, जैसा भी डिसीजन होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, बट कैंसिल वर्ड इसीलिए यूज किया है कि अभी तक ऐसा नेटर का कोई चांस नहीं हुआ जो इतना डिले हुआ। ठीक है, डिले की कोई ना कोई ऐसी रीजन रहा होगा जिसकी वजह से ये इतना डिले है। ठीक है, चलो, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हमारे जितनी भी क्लासेस हैं, अभी ईडीएम एंड फ्रेजेस की क्लास आपकी बच्चों आने वाली है। ईडीएम्स एंड फ्रेजेस, इसमें भी हम टॉप 100 बात करेंगे। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप तो इनको आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।